अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स डू अ लिटिल फिट चेक। हाँ जी, काली कमीज और काला ट्राउजर, ये जो वो मैं उस दिन ट्राउजर नहीं लेके आई थी खाड़ी से, ये मैंने ना वो पहन लिया। अच्छा जी, सो जी लिटिल फिट चेक तो हो गया। आज का दिन जो है ना मेरा बड़ा ही हैपनिंग गुजरा है। सुबह मैंने अलमारियाँ ठीक की हैं, ग्रॉसरी की थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, वो वाली चीज़ें लेकर आए हैं। और पराठे बना के मैंने फ्रीज़ किए थे। बड़ा मज़ेदार काम होता है पराठे बना के फ्रीज़ करना। उसके लिए फिर आपको इतनी आसानी होती है कि जब आप निकालो और उसे आराम से जो है ना वो उनको यूज़ करो। रोज़ सुबह बेलना लेके बैठने की टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि मेरी काम वाली जो है वो चली गई है, हेल्प पर चली गई है। नाश्ता खुद बनाने हैं, पराठे खुद बनाने हैं, रोटियाँ खुद बनानी है। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। पर पहले रूटीन बताती हूँ। अब से कुछ देर पहले मैंने अल्फाते का चक्कर लगाया था। वहाँ पे ये ख़ास एक हेयर डाई मिलता है और ये मैं लेके आई थी। मुझे मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था क्योंकि मेरे ग्रे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और मैं पहले लॉरियल यूज़ करी थी, वो उसको कवर अप नहीं कर रहा है एंड दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। खैर बहरहाल कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी थी, वो ली हमने और वो मैं अभी सेट करी थी साथ साथ वहाँ से वापस आकर। और मैंने सोचा कि चलें आपको साथ साथ दिखाते हैं कि एक्चुअली काम हो रहा है। अच्छा, ये जो रेड वाला क्लीनर होता है ना, ये स्वीप जो भी होता है इसका नाम, सीरियसली ये मेरा तो बहुत फेवरेट है। जितने मर्जी अच्छे हार्पिक वगैरह आ जाएँ, ये इसकी अपनी बात है। सो खैर बहरहाल ये सारा कुछ जो ख़त्म हुआ था वो कुछ चीज़ें हम लोग लेकर आए हैं और वो ला के मैंने बाहर सेट कर दी। और सेट करने के बाद आई वेंट अपस्टेयर्स। ज़िशान ने लिटरली अपनी अलमारी का ये हाल किया हुआ था, तो मैंने तो लिटरली पहले सारा कुछ निकाल के बाहर रखा और बाहर रखने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा कुछ समझ में आया कि यार ये क्या क्या चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। फिर मैंने तो अलग से इनको ना सेटल कर दिया। लाइक शर्ट्स के अलग से मैंने रैक्स बना दिए, टी शर्ट्स को अलग कर दिया, ट्राउज़र्स को अलग कर दिया और जो ऊपर वाला खाना था वहाँ पे मैंने ज़िशान की जीन्स सारी सेट कर दी, साथ में टी शर्ट सेट कर दी। और जो नीचे इनका खाना था उसके अंदर मैंने इनकी जो ड्रेस शर्ट्स थी और बाकी कुछ शर्ट्स वगैरह थी वो सेट कर दी। कुछ अपना भी मेरा ये काफ़ी सामान फैला हुआ था, ये लेसेस वगैरह बिखरी पड़ी थी, शॉपर्स में पड़ी हुई थी, उनको कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रखा। और मैंने कहा देख लें, या आपको मैं सबूत दे दूं कि मैंने लिटरली पराठे बना के यहाँ पे इस तरह से फ्रीज़ किए हैं। ये तरीका मैंने देखा था इंटरनेट पे ही और इट्स अ वेरी गुड वे टू फ्रीज़ पराठास। और पेड़े करके बस इस तरह से करके कोशिश करें कि आप ये, मैंने बटर पेपर पे रखे हैं, बटर पेपर पे बिल्कुल मत रखें, प्लास्टिक बैग में रखें क्योंकि वो चिपक जाते हैं। सो ये मेरे से गलती हुई है। बहरहाल ये मेरा काम आज काफ़ी बिग मेजर काम जो है ना वो हो गया। अगले 4 से 5 दिन बड़े आसानी से गुजर जाएंगे, पराठे नहीं बनाने पड़ेंगे नाश्ते में। और ज़िशान ने जनाब दिलवाई थी न्याज, तो वो उसमें बिज़ी थे। मैं तो खैर फ्री हो गई थी अपने काम करके। ज़िशान ने ये सारा जो है वो बांटने का, दाल गोश्त बना के जो है वो बांटने का प्रोसीजर किया और हम भी यही खाएंगे आज। इसलिए अब हम फ्री हैं और अब हम जाएंगे बाहर। अच्छा जी, तो मैंने जाना है अभी बाहर आप लोगों को लेकर। 2 काम करने हैं हमने, क्योंकि मेरे आज का दिन मेरा ख़त्म होने पे नहीं आ रहा, मतलब ये दिन ख़त्म नहीं हो रहा। दिखा दिया मैंने आपको कि कैसे पराठे बना के फ्रीज़ किए हैं। पराठे बना के फ्रीज़ करने में मैंने जो गलती की थी वो ये की थी कि मैंने इसको बटर पेपर में एक दूसरे के साथ लगा दिया। वो बटर पेपर चिपक जाता है। प्लास्टिक जो शीट होती है ना उसमें लगाए मैंने, प्लास्टिक की शीट अभी लेकर आनी है। प्लास्टिक की शीट आ जाएगी। छुरियाँ ख़राब हुई नहीं, 1-2 वो लेनी है। डॉलर स्टोर पे चलते हैं। और सबसे मज़े की बात, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स, हम सब जानते हैं इस पेज को, हम सब ने यहाँ से कहीं ना कहीं कभी ना कभी शॉपिंग ज़रूर की है। उनका आउटलेट ओपन हुआ है, मेरे घर के पास है। मैंने सोचा कि यार मतलब जल्दी से हो क्या आया, चेक करके आऊँ क्या है क्या नहीं। कुछ पसंद आता तो ले आऊँगी, नहीं कुछ पसंद आया अगली दफ़ा जाके सुकून से लेंगे। आप लोगों को भी दिखाती हूँ। रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप लोग हमेशा कहते हैं कि अपनी थोड़ी रूटीन भी शेयर किया करें, तो रूटीन शेयर कर दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ओपनली रूटीन शेयर करूँगी, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल हो रहा है हेल्पर के बगैर ना काम। तो वो फिर काम करना, स्पेशली जब बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो बड़ा मसला हो जाता है। पहले ही मार्जिन पे हम लोग उठते हैं,
और फिर फ़ौरन कैमरा लगाओ, ये सारा सेटअप करो। तो मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्लिप्स ज़रूर बनाए हैं। तो चलें पहले ज़रा मार्केट का एक विजिट करके आते हैं, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स पे चेक करते हैं कुछ अच्छा आया है नहीं आया। कल ही उनकी ब्रांच ओपन हुई है, मैंने सोचा आज ही पहुँच जाए। तो लेट्स गो। पर वहाँ जाने से पहले एक छोटा सा स्टॉप ओवर मैंने किया है $1 स्टोर पे। ये $1 स्टोर मैं आपको पहले भी अपने 2-3 वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। ये है वलेंशिया मेन राउंड अबाउट लाहौर में। मैंने बेसिकली लेना था एक छोटा, लाइक नॉट वेरी छोटा, थोड़ा सा इससे बड़े साइज़ का रग, जो कि मैं अपने किचन में रख सकती, लेकिन मुझे साइज़ नहीं मिला यहाँ से, तो इसको तो मैंने स्किप करवा दिया क्योंकि ये कलर्स भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। ये मैं इतवार बाज़ार से ढूंढूंगी, मैंने सुना है वहाँ पे बहुत अच्छे इस साइज़ के कारपेट्स आते हैं जो कि किचन में बहुत अच्छे से लगाए जा सकते हैं, बिकॉज़ ये छोटे साइज़ हैं। बहरहाल मैंने 2-3 चीज़ें चेक की। ये मुझे हमेशा यहाँ पे बड़ी अपील करती है, ब्लू पॉटरी, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 1100, 1200, 700, 800 का ईच आर्टिकल। इस पे मेरी बड़े अरसे से नज़र है, लेकिन इसके प्राइसेस कम नहीं हो रहे। जब थोड़े कम होंगे तो ज़रूर ख़रीदूँगी। और 2-4 चीज़ें लेने के बाद बेसिकली जो मैं लेने आई हूँ वो हमने ले लिया। ओके गाइस, सो वी हैव रीच्ड एट द स्पॉट। लेकिन यहाँ एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर तो है ये, लेकिन ये मेरे ख्याल है ये एलो नहीं है, इस पे कुछ एजी लिखा है। अंदर जाके पता करते हैं कि क्या है। एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर्स वाला है, लेकिन बहरहाल कुछ एक्सपोर्ट ही है। और जाके देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है कि नहीं, आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये आउटलेट भी बना है वलेंशिया मेन बुलेवार्ड पे, जो डॉलर स्टोर है ना बिग वाला, उसके बिल्कुल साथ। और जाते ही मुझे ये जेंट्स शर्ट्स नज़र आई। बेसमेंट सारी जेंट्स की है और ऊपर जो है इनका पोर्शन, वहाँ पे सारी लेडीज़ शर्ट्स हैं। 1600 में ये सारी शर्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, नो डाउट। इसमें कुछ जो थे वो इंजन के भी आर्टिकल्स पड़े हुए थे, कुछ आर्टिकल्स इसमें पड़े हुए थे जनाब आउटफिटर्स वगैरह के। फिर यहाँ पे कुछ बकौल इनके पास ओरिजिनल लीवाइज और इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके भी लेफ़्ट ओवर्स आते हैं, और उनके लेफ़्ट ओवर्स पड़े भी हुए हैं ये इस तरह का। तो ज़िशान के पास एक स्वेटर भी था। बहरहाल फिर मैं ऊपर चली गई लेडीज़ सेक्शन में, एंड ऑल दीज ट्राउज़र्स दे आर वेरी कंफर्टेबल, वेरी नाइस, और आने वाले मौसम के लिए दे आर परफेक्ट, सिर्फ 1400 में। एंड ऑल दी स्वेट शर्ट और ये जितनी भी हुडीज़ हैं, ये भी आने वाले मौसम के लिए बहुत ही परफेक्ट होती हैं। अगर आपने घर में रहना है तो घर में तो ये बहुत अच्छा है। मैं तो खैर बाहर भी यही पहन के जा रही होती हूँ, इसी के ऊपर कोट पहना और चले गए। सो ऑल दीज स्वेट शर्ट्स एंड हुडीज़, ये सारी जनाब हैं 1400 में लेडीज़। अच्छा, ये ग्रीन वाला जो था ये तो नेक्स्ट का लेफ़्ट ओवर था, और देवर क्लेम इनके ओरिजिनल है। बहरहाल ओरिजिनल है या नहीं, लेकिन क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। अगर तो ये, क्योंकि सारी एक्सपोर्ट क्वालिटी है, पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें बन के बाहर जाती हैं, वी ऑल नो दैट। और बहुत सारी चीज़ें उसमें पाकिस्तान में भी सेल होती हैं जो कि बी पेयर होती हैं। सो ऑल दोज आइटम्स आर बी पेयर एंड दे आर वेरी नाइस। ये एक हमें हुडी पसंद आया, मैंने माँ से कहा कि वो ले ले। इट वॉज जस्ट फॉर 1400। एंड ये सारे जितने भी ट्राउज़र्स थे इसमें बहुत सारे कलर्स थे, दे आर वेरी कंफर्टेबल, साइजेस भी थे। ये सब जो थे जनाब 1400 में थे। एंड देन ऑल दीज जीन्स। अच्छा, इस जगह की अच्छी बात ये थी कि दैट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इन्होंने सारे साइज़ के मुताबिक जो थे वो आर्टिकल्स को डिस्प्ले किया हुआ था। सो आप अपने साइज़ में जाएं और अपनी पसंद के आर्टिकल्स लेना शुरू कर दें। लाइक देखें जिस तरह से ये जीन्स हैं, 30 वेस्ट, 28 वेस्ट, 32 वेस्ट, 34 वेस्ट। तो वेस्ट के हिसाब से सारी जीन्स डिस्प्ले हुई हुई थी। एंड अनदर बेस्ट पार्ट है कि अगर आप अपनी जीन को थोड़ा बहुत ऑल्टर करवाना चाहते हैं तो वो भी बाहर इन्होंने टेलर बिठाए हुए थे। आप ख़रीदें, उससे ऑल्टर कराएं और पहने, एंजॉय करें। जिस तरह से ये आजकल बिल्कुल स्ट्रेट लेग जीन्स चल रही हैं, तो मुझे वहाँ पे 1-2 जीन्स अच्छी लगी अपने लिए, और मुझे था कि मैं जीन्स ले लूँ, बिकॉज़ मेरे बहुत सारे ट्राउज़र्स, मैं पहले भी आप लोगों को 2 वीडियोज़ में बता चुकी हूँ अपना रोना कि मेरे तो ट्राउज़र्स जो हैं वो चोरी हो गए हैं, और आई हैव टू बाय ट्राउज़र्स एंड जीन्स एंड यू नो ऑल सच स्टफ। वैसे तो खैर यहाँ पे ऑब्वियसली जो मेरे वेस्टर्न ड्रेस पैंट्स चोरी हुई हैं वो तो यहाँ पे नहीं थी, बट बहरहाल जीन्स और आपको ट्राउज़र्स रूटीन में पहनने वाले जो आप घर में पहन सकते हैं वो बड़े अच्छे क्वालिटी के यहाँ पे मिल जाएंगे। सो मैंने तो कुछ जीन्स भी फ़ाइनल कर ली, और एक आधी हुडी माँ ने फ़ाइनल की,
और फिर हमने सोचा कि चलो लेडीज़ के सेक्शन के साथ साथ यहाँ पे बच्चों का जो सेक्शन है ना उसको भी देखते हैं। बट क्योंकि ये बिल्कुल ही नया आउटलेट है, लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। एवरी मंडे इनका स्टॉक जो है वो नया आता है। सो मैंने तो सोचा है कि एक दो दफ़ा सर्दियों से पहले ज़रूर चक्कर यहाँ पे लगा लूँगी और हमें करीम मार्केट जाके खपना नहीं पड़ेगा। जिस तरह से बहुत से लोग वहाँ जाके इस किस्म के ट्राउज़र्स वगैरह लेकर आते हैं जो कि ऑब्वियसली सस्ते पड़ते हैं वहाँ पे, इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्राइस। सो अगर हम यहाँ से इस रेंज में चीज़ें मिल रही हैं तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। और जितनी भी ये बच्चियों की जो कपड़े थे वो 900 ईच में थे। लाइक ये जो 12 to 14 ईयर्स के साइजेस थे और उससे नीचे थे जितने भी ये सारे डिस्प्ले हुए में, ये सारे आर्टिकल्स थे वो 900 ईच में मिल रहे थे। चाहे आप जिपर्स ले लें, चाहे आप स्वेटशर्ट्स ले लें, चाहे आप ट्राउज़र्स ले लें, और बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे पड़े हुए थे। तो मैंने तो सोचा है कि मिन्हा के लिए भी लेके जाऊँ। और ये इतना मुझे क्यूट लगा था ये वाला ट्राउज़र, इतना मज़े का फंकी सा था। और आने वाले वेदर में तो ये बहुत यूज़ होते हैं। बच्चों को वैसे भी हमने लेयरिंग करनी होती है तो इस किस्म की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये जो डाइनो वाली हुडी है ये सारी एम्ब्रॉयडर्ड हुडी थी। सो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे आर्टिकल्स पड़े हुए थे। सो इवन इफ़ दे आर नॉट ब्रांडेड स्टिल दे आर वेरी गुड। वन थिंग इज़ कि यहाँ पे क्योंकि वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी तो आपको अपनी पसंद की चीज़ लेने के लिए थोड़ा सा डिग इन करना पड़ता है। दूसरी अच्छी चीज़ यहाँ पर ये थी कि यहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी थे। सो अगर आपने कोई जीन्स वगैरह लेनी है, ट्राउज़र लेना है, तो आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप ट्राई करके भी ले सकते हैं। सो ओवरऑल मेरी तरफ से दिस प्लेस हैज़ 7.5 आउट ऑफ 10। और क्योंकि उनके स्टाफ को ये अंदाज़ा हो गया था कि मैं उनकी चीज़ों के वीडियोस बना रही हूँ और अपना रिव्यू दूंगी, तो वो मुझे अंदर से अच्छी अच्छी चीज़ें ला के दिखा रहे थे। एंड नो डाउट दिस स्वेटशर्ट इज़ रियली नाइस। और मेरा तो लिटरली अब दिल कर रहा है कि थोड़ा सा मौसम अब वाकई बदल जाए और हम वापस जो इस तरह के कम्फी कपड़े हैं वो पहने, बिकॉज आई रियली पर्सनली लव देम। मेरे पास वैसे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी है और मैंने अपना एक कैप्सूल वार्डरोब जो है वो भी बनाना है फॉर द नेक्स्ट वेदर। तो मैं वो न्यूज़ और वो सारे कपड़े इकट्ठे आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं बनवाने वाली हूँ। बहरहाल जेंट्स में ये जो गरम मटेरियल की शर्ट्स थी ये भी बड़ी खूबसूरत थी। 2200 रुपये की ये शर्ट थी। ये जो नीचे वाले रैक में लगी हुई थी दे वर लाइक फॉर 1600, 1800, मैक्सिमम वॉज 2200। सो अगर जेंट्स के कपड़े भी आपने देखने हैं तो यहाँ से बहुत अच्छे आपको कपड़े मिल सकते हैं जेंट्स के। लेडीज़ भी जीन्स जो जेंट्स थी वो यहाँ पे 1600 की थी, जबकि जो लेडीज़ जीन्स थी दैट वाज फॉर 1400। अच्छा, यानी कि लेडीज़ जो जीन्स हैं वो 14 में हैं, लेडीज़ ट्राउज़र्स जो हैं वो भी 14 में हैं, उनकी हुडीज़ भी 14 में हैं, बच्चों के 900 में हैं सारे ये वाले भी। और जो जेंट्स हैं वो थोड़े से 1600 ईच है ट्राउज़र्स हुडीज़। अब ये वाली सिर्फ थोड़ी महंगी है। ठीक है। अच्छा, दे हैव मोर जेंट्स वैरायटी दैन लेडीज़ वैरायटी। और जेंट्स के कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। जेंट्स की वैरायटी में शर्ट्स के स्टाइल्स भी बहुत अच्छे हैं। ये वाली जो है ये लीवाइस की सारी बी पेयर कलेक्शन थी और ये नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी की स्वेट शर्ट्स थी। इनमें कलर्स भी बहुत अच्छे थे। फिर पोलो के जो पोलो डिज़ाइन की शर्ट्स भी जेंट्स यहाँ पे काफ़ी पड़ी हुई थी। All these polo style shirts were also for 1600 I guess. Yes, 1600 ही इन्होंने इसकी प्राइस मुझे बताई थी। सो अगर जेंट्स की भी शॉपिंग करनी है, कुछ बच्चों की भी शॉपिंग करनी है, टीनेज लड़कों की शॉपिंग करनी है तो उसके लिए भी एक अच्छी जगह है। ये है ना, वो कह रहे थे 1200 की है। ये देखो ये भी अच्छा कलर है, ये प्यारा कलर है। वहाँ वैसे कलर्स कितने अच्छे हैं। ग्रीन रेड वाला निकालो। अच्छा, जेंट्स में सिर्फ हुडीज़ नहीं थी, जिपर्स भी थे जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आप इजीली उनको ज़रा मैनेज कर सकते हैं। फिर ये शर्ट्स भी 1200 से 1400 एंड देन 1600, तो काफ़ी सारी वैरायटी हमें यहाँ पे मिल रही थी। सो हमने अपनी तो एक दो चीज़ें फाइनल कर ली थी। एक तो गाइस इतने बड़े स्टोर्स ने जब ATM मशीन नहीं रखी होती ना तब बड़ा गुस्सा चढ़ता है। सो अब हम दो चीज़ें पसंद करके ऑलमोस्ट छोड़ आए हैं।
दोबारा आते हैं, अभी आए हैं ज़रा एक दो और चीज़ें लेनी थी वो लेने। अच्छा जी, सो मैं दोबारा आ गई हूँ डॉलर स्टोर अपनी छुरियाँ चाकू लेने के लिए, जो कि मुझे लग रहा था कि मेरे ख़राब हो रहे हैं। इस है जो मैंने 350 का लेके इसको पेंट किया था खुद से, और वो इतना खूबसूरत लग रहा है ना मेरे घर में। इनकी प्राइस तो पता करो क्या है। ये है 3550 का, ये वाला 3550। अच्छा जी, डॉलर स्टोर पे हम रुके थे। डॉलर स्टोर से हमने लिया है ये वो प्लास्टिक बैग्स हैं, जो प्लास्टिक का बेसिकली बैग है। ये बैग ही की कटिंग करके मैं तो पराठों में लगा दूंगी, तो मेरे पराठे खराब नहीं होंगे। एक छुरी, क्योंकि मेरे घर की छुरी अच्छी वाली टूट गई थी। एंड दिस इज व्हाट वी हैव गॉट फॉर माप, क्योंकि माप हमें केक बना बना के खिलाएगी। केक वाला हमारा नहीं था तो अब हमें मिल गया। आगे जा रहे हैं, माप के स्कूल की कुछ चीज़ें लेनी है, फिर घर चलते हैं और एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर पे दोबारा देखती हूँ मैं वापस आती हूँ कि नहीं। एटीएम से होकर लेट्स सी आज आते हैं कल आते हैं, मिस हो गया मुझे लग रहा है, अब वापस आने का दिल नहीं करेगा मेरा। एनीवेज, बाय द टाइम जब हम घर आए तो जिशान की न्याज एंड एवरीथिंग वाज रेडी, और क्योंकि हमने बांट दी हुई थी, अब हमने जो है वो जितनी भी बचाई हुई थी जिशान ने, वो हमने खुद खाई और बहुत मज़ेदार बनी थी। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है और अगर आप ऐसे मज़ीद व्लॉग्स देखना चाहते हैं जिसमें मार्केट हॉल्स के साथ साथ हम घर की रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग टिप्स भी आपको देंगे, सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।